ऐसन और ऐसन तो अभिक्रियाओं के रासायनिक पहले पिछले वीडियो में हमने ऐसन और ऐसन तो अभिक्रियाओं का अध्ययन किया। इसके बाद में आता है कि ऐसन और ऐसन तो अभिक्रियाओं के रासायनिक पहलू, जिनमें आता है पहला दोहन घूर्णकता। अब दोहन घूर्णकता है उसकी खोज 1811 में सबसे पहले जो अरेगो नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने इनके त्रिविन्यास देखा। अब बायोर थे और तथा अरेगो इन्होंने ग्लूकोज है, कार्बनिक यौगिकों में ग्लूकोज, फ्रक्टोज है, लैक्टिक एसिड है तथा इनमें लैक्टिक अम्ल है, इनमें इनके त्रिविम रासायनिक पहलुओं को देखा तथा तार्किक अम्ल में देखा। अब ये तो हो गया ग्लूकोज, ग्लूकोज ये हो गया फ्रक्टोज, ये हो गया लैक्टिक एसिड, ये हो गया टार्टिक एसिड है, टार्टिक एसिड। इसके बाद में ये हो गया लैक्टिक एसिड। अब ये तो दोनों गुणवत्ता है, दोनों गुणवत्ता दर्शा कृत्रिम रासायनिक पहलू में। इनके बाद में लुईस पास्चर थे, उन्होंने इनके डी व एल ग्रुपों को भी खोजा। अब उनको सोडियम व पोटेशियम टार्ट्रेट में इनके डी व एल ग्रुपों को खोजा। तो ये टार्ट्रिक अम्ल है तो यहाँ तो Na लगा दो, वेट को हटाकर यहाँ के वो लगा दो, के लगा देंगे, H को हटाकर यहाँ H को हटा करके तो ये बन जाएगा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, COONE COH H ये हो गया सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ये हो गया सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट दोनों गुणवत्ता। अलग और बाद में इनके जो कार्बोनिल यौगिक हैं, कार्बन यौगिकों में ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, टार्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, इनमें तीन रासायनिक पहलुओं को देखा। तो लुई पास में डी व ग्रुपों में बात था तो इसमें सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट था, उसके डुअल डी इनको डी व एल ग्रुपों में बांटा। इसके बाद में आता है PPLN समतल ध्रुवित प्रकाश। प्रकाश स्रोत से निकला हुआ प्रकाश सभी दिशाओं में समान रूप से व्यवस्थित होता है, लेकिन जब इसे निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये लंबवत दिशाओं में कंपन करता है। इसे समतल ध्रुवित प्रकाश PPL कहते हैं। अब जो निकोल प्रिज्म है वो कैल्शियम कार्बोनेट के विशिष्ट क्रिस्टलीय रूप कैल्साइट का बना होता है। अब PPL का मतलब हो गया यहाँ से कोई प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश स्रोत से निकला हुआ प्रकाश समान रूप से सभी दिशाओं में व्यवस्थित होता है। जब इसे निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं हमें निकोल एक कैल्साइट का बना होता है। निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये लंबवत दिशाओं में कंपन करता है, इसे ही PPL कहते हैं। PPL यानी समतल ध्रुवित प्रकाश। प्रकाश स्रोत से निकला प्रकाश सभी दिशाओं में समान रूप से व्यवस्थित होता है। जब इसे निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं तो यह लंबवत दिशाओं में कंपन करने लगता है, इसे समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। जो ये निकोल प्रिज्म है, ये निकोल प्रिज्म ये है निकोल प्रिज्म है कैल्शियम कार्बोनेट के विशिष्ट क्रिस्टलीय कैल्साइट का बना होता है, कैल्साइट का बना होता है। निकोल प्रिज्म ये लंबवत दिशाओं में कंपन करने लगता है निकोल प्रिज्म से
जाने पर इसके बाद में आता है कि ध्रुवण घूर्णक। वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा देते हैं उन्हें कहते हैं ध्रुवण घूर्णक। अब ध्रुवण घूर्णक भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और एक होता है वाम ध्रुवण घूर्णक। वाम ध्रुवण घूर्णक होता है वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा देते हैं उन्हें तो बोलेंगे हम दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। इन्हें डी या प्लस से व्यक्त करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। और वाम ध्रुवण घूर्णक वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा देते हैं उन्हें बोलते हैं हम वाम ध्रुवण घूर्णक। इन्हें एल या माइनस से व्यक्त करते हैं। ध्रुवण घूर्णक क्या होते हैं, वे जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा देते हैं ध्रुवण घूर्णक कहलाते हैं। ध्रुवण घूर्णक दो प्रकार के होते हैं, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, वाम ध्रुवण घूर्णक। वे जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दक्षिण मतलब दाईं ओर घुमा देते हैं वो तो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहलाएंगे। इन्हें डी या प्लस से व्यक्त करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। और वाम ध्रुवण घूर्णक हैं, इन्हें वे जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमा देते हैं उन्हें कहेंगे हम वाम ध्रुवण घूर्णक। अब इसके बाद में अगला आएगा उसे बोलेंगे हम क्रेलता या क्रेलेटी। इसमें आता है अगला कि क्रेलता किसे कहते हैं। क्रेलता ग्रीक भाषा का शब्द है, चेयर से बना है जिसका अर्थ होता है हाथ। जिस प्रकार हमारे हाथ की हथेलियां हैं वो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब होती हैं लेकिन वो अध्यारोपित नहीं होता है। इसे ऐसे करेंगे तो ये मोटा इधर हो जाता है, इस प्रकार अध्यारोपित नहीं होता दर्पण प्रतिबिंब, तो इसे कहते हैं क्रेलता। अब क्रेलता के लिए दो आवश्यक शर्तें हैं। सबसे पहले क्रेलता किसे कहते हैं, क्रेलिटी। क्रेलता ग्रीक भाषा के शब्द चेर से बना है जिसका अर्थ होता है हाथ। जिस प्रकार हमारे हाथ की हथेलियां एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब होती हैं लेकिन वो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होती, इसे ही क्रेलता कहते हैं। मान लीजिए ये दर्पण प्रतिबिंब है तो ये यहाँ है तो ये ऐसे हो जाएगी, इसे ही बोलेंगे हम क्रेलिटी। अब इसके लिए दो आवश्यक शर्तें हैं, वे हैं असममित कार्बन परमाणु का होना। असममित कार्बन परमाणु का पाया जाएगा वही क्रेलेटा या क्रेलिटी पाई जाएगी। अब क्रेलिटी अब असममितता क्या होगी, वह कार्बन परमाणु जिससे चार अलग अलग परमाणु में समूह जुड़े होते हैं उसे ही असममित कार्बन परमाणु कहते हैं। अब असममित परमाणु कौन कौन से हैं इसके बारे में देखिए। सबसे पहले आता है C6H5 HOH C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया मैंडोलिक एसिड। इसके बाद में CH3COH Ca2CH3, ये हो गया 2-ब्यूटेनॉल। Ca3 C2H5, ये हो गया 2-क्लोरो-ब्यूटेन। CHO COH CH2OH, ये हो गया ग्लिसरैल्डिहाइड। ग्लिसरैल्डिहाइड, ये हो गया ग्लिसरैल्डिहाइड। इसके बाद में आता है CH3CHOH C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया लैक्टिक एसिड। लैक्टिक अम्ल हो गया, ये हो गया मैंडोलिक एसिड। ये मैंडोलिक एसिड, अब इनसे देखिए इनमें क्रेलेटा पाई जाएगी, वह कार्बन परमाणु जिसे चार अलग अलग परमाणु में समूह जुड़े हुए हों उन्हें कहते हैं हम क्रेलता कहते हैं। अब इसमें देखिए चार अलग अलग परमाणु में समूह है, देखिए 2-ब्यूटेनॉल में चार अलग, 2-क्लोरो-ब्यूटेन में चार अलग, ग्लिसरैल्डिहाइड में
और लैक्टिक में, इनमें 4 अलग अलग परमाणु समूह जुड़े हैं। अब इन्हें डी व एल ग्रुपों में बांटने के लिए हमें असमित कार्बन परमाणु की दर्पण प्रतिबिंब अध्यारोपित नहीं होना चाहिए। तो अब इन्हें डी व एल ग्रुपों में बांटेंगे हम। सबसे पहले है मैंडोलिक एसिड C6H5COHH C डबल बॉन्ड OH। ये हो गया मैंडोलिक एसिड। अब जब हम इसका दर्पण प्रतिबिंब करेंगे तो C6, ये OH है, ये यहाँ आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ है तो ये इधर आ जाएगा, मतलब H यहाँ चला जाएगा, COH। ये हो गया मैंडोलिक एसिड का। इसके बाद में CH3 COH CH3 CHOH। ये हो गया लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे, इसमें विक्रियलिटी, तो ये OH यहाँ आ जाएगा तथा ये यहाँ आ जाएगा। ये लैक्टिक एसिड हो गया, ये मैंडोलिक एसिड हो गया। और ग्लिसरैल्डिहाइड है CHO COH CH2OH। इसका हम देखेंगे तो CHO OH, ये हो गया CH2 OH CH2, ये हो गया ग्लिसरैल्डिहाइड। इसके बाद में आता है ताक के कमल CHOHH CHOH C डबल वन। इसका दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे तो COOH CHOH COH C11OH। ये हो गया दर्पण प्रतिबिंब अध्यारोपित नहीं हो रहा है इनमें। अब इसके बाद में 2 क्लोरो, अगला एग्जांपल है CH3 COHH C2H5 यानी 2 ब्यूटेनॉल। तो इसको CH3 COH H और C2H5 है। अब इसको हम देखेंगे तो CH3 OH यहाँ आ जाएगा, H C2H5। दर्पण प्रतिबिंब अध्यारोपित नहीं हो रहा है इनमें भी। और तथा DL, ये सब, ये तो D है, ये L है, ये D है, ये L है, ये D है, L है। इन्हें D व L ग्रुपों में बांटा। दर्पण प्रतिबिंब अध्यारोपित नहीं होना चाहिए। इसके बाद में एक एग्जांपल हो रहा है CH3 CH Cl C2H5 तो CH3 CH C2H5 CH3 HCl C2H5। ये D है, ये L है। अब D का मतलब तो हो गया वे जो संदर्भ प्रकाश को दाईं ओर, ये तो दाईं ओर है और
एल में क्या होगा बाई और इन्हें दिए हुए एल से प्रेजेंट करते हैं। क्रेडिट भाषा के सब चेयर से बना है जिसका अर्थ होता है हाथ। जिस प्रकार हमारे हाथ की हथेलियां एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब होती हैं लेकिन एक दूसरे में अध्यारोपित नहीं होती हैं, उन्हें कहते हैं हम क्रिएलिटी। अब क्रिएलिटी के लिए वह कार्बन परमाणु जिसे 4 अलग अलग परमाणु समूह जुड़े होते हैं उन्हें कहते हैं हम असममित कार्बन परमाणु। अब असममित कार्बन परमाणु का होना आवश्यक है। इसमें लैक्टिक अम्ल है, टार्ट्रिक अम्ल है, ग्लिसरॉल्डिहाइड है, 2-क्लोरोब्यूटेनॉल है तथा 2-ब्यूटेनॉल है। ये इनमें है, इन्हें डी व एल ग्रुपों में बांटा गया है। ये है क्रेलता या क्रिएलिटी। ये हो गया मेंडोलिक एसिड। मेंडोलिक एसिड में भी 4 अलग अलग समूह जुड़े हुए हैं। लैक्टिक एसिड में भी 4 अलग अलग समूह जुड़े हुए हैं। 2-ब्यूटेनॉल में भी 4 अलग अलग समूह जुड़े हुए हैं। ये क्रिएलिटी दर्शाते हैं तथा इन्हें डी व एल ग्रुपों में बांटा गया